एक्सरसाइज 5.3 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 2025, ठीक है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. ठीक है, हिंदी में देखते हैं ये क्या होगा। तो हिंदी में हो जाएगा, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो, मैं समझाता हूँ कि आपको एक गार्डन है जिसमें क्या करना है बेटा, पेड़ लगाना है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि उस गार्डन में जितनी रोज है, रो मतलब पंक्ति है, हमें उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी की उसमें क्या है, पंक्ति है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, पौधों के नंबर दिए हुए हैं, पेड़ प्लांट कितने, तो यहाँ लिखना हेयर नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, 2025। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा यहाँ पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब बेटा पौधों की संख्या कितनी है, तो पौधों की संख्या है 2025, 2025। ये क्या है, पौधों की संख्या है। ठीक है, अब पौधों की संख्या निकाल ली। ठीक है, मतलब दी हुई है वो लिख ली हमने। उसके बाद हमें लिखना है लेट द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स बी एक्स। अब हमने देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स बी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या, मतलब कि रोज की संख्या लिख मान ली हमने क्या है, एक्स है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना पंक्तियों की संख्या क्या है, एक्स है, जिसमें प्लांट लगाए जाने हैं। ठीक है, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या होगी बेटा, वो होगी एक्स। ठीक है, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, एक्स। अब लिखना है एंड ईच रो, क्योंकि ये कंडीशन भी दी हुई है, ईच रो कंटेंस नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी बेटा, कंटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कंटेंट का मतलब है कि आपको जो पौधे दिए हुए हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि इसलिए, ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी बेटा, वो भी होगी आपकी एक्स। ठीक है, अब हम लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम देखें, यदि हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो फिर वही एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2025। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है कि 7th में हमने जिस टाइप से किया तो उस टाइप में इसको करना है। ठीक है, चलो क्या आ रहा है, 2025, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा 2025 पे। अब हमें सिंपल इसके फैक्टर निकालने हैं 2025 के। चलो तो अब हम देखो बेटा इनके फैक्टर निकालते हैं, 2025।
पहले 3 से करके देखेंगे तो ये जाएगा 6 7 5, फिर पीछे 5 है 3 से करेंगे 2 2 5, फिर 3 से करेंगे 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। ठीक, कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में ये आपका जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसके फैक्टर जो निकले हैं। फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पेयर बनेगा, मतलब 3 एक बाहर निकलेगा, फिर इंटू, फिर एक 3 बाहर निकलेगा, फिर इंटू एक 5 बाहर निकलेगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा होता है बेटा 45। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ईच रो कंटेंस 45 प्लांट्स। ठीक है, और यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा, अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। ठीक है, हर एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है बेटा? 45 है।